अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। मैं हूं नाजिया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक को मुश्किलों से निकालने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र जुज़वी लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तौसीह कर दी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि मुल्क भर में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद को बढ़ा रहे हैं। 57 लाख खानदानों में 58 अरब रुपए की माली इमदाद तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी और सूबाई वज़रा के अलावा सूबाई वज़रा आला ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में लॉकडाउन में तोसी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया गया। वफाकी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते तोसी का फैसला किया, जबकि सूबाई हुकूमतें सूबों में सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगी। बाद अज़ां मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर प्लानिंग असद उमर का कहना था कि 9 मई तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए निज़ाम भी चलाना है। 57 लाख खानदानों में 69 अरब रुपए की माली इमदाद तकसीम हो चुकी है। वफाकी वजीर असद उमर ने मजीद कहा कि सैर अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। मौजूदा जो बंदिशें हैं और जिसको लॉकडाउन भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर 15 दिन की मजीद तौसीह का फैसला किया गया, यानी कि ये 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। 57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने मजीद कहा, कोशिश करनी है हमारे जरिए किसी और तक बीमारी न फैले। रमजानुल मुबारक फैसला कुन महीना है, ऐसा ना हो कि ईद के करीब मजीद बंदिशें लगानी पड़े। कोरोना वबा के बायस पाक फौज ने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का ऐलान कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अगले 15 दिन निहायत अहम हैं। उनका कहना है कि भरपूर एहतियात की कोशिश करें, अपने घरों को इबादत गाह बनाएं। उलमाए कराम, तिब्बी अमला और सिक्योरिटी समेत दीगर इदारों की खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। आवाम अपने घरों को इबादत गाह बनाएं। तमाम फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स और आवाम को खुर्दोनोश की बुनियादी सहूलतें मुहैया करने वाले दुकानदारों, ताजरों, खुर्दोनोश से मुंसलिक दीगर इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स, उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो आवाम की सेहत, हिफाजत और मुल्की मईशत का पहिया चलाने के लिए शब व रोज़ मसरूफ़ अमल है। उलमाए कराम का भी इस पूरे अमल में किरदार काबिल तारीफ़ रहा है। मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद कोरोना वायरस की आगाही मुहिम में शानदार किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री क़यादत मिलकर इस वबा के ख़िलाफ़ एक जामे हिकमत अमली से आगे बढ़ रही है। पिछले 58 दिनों के जायज़े के बाद ये वाज़ेह है कि कोरोना कन्फर्म केसेस हमारी इनिशियल प्रोजेक्शन से कम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ख़दशा है कि अगले 2 हफ्ते में ये तादाद पीक कर सकती है और इस सूरत हाल से निमटने के लिए हमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर शदीद एहतियात की ज़रूरत है। हमारे क्वारंटीन, आइसोलेशन सेंटर्स, टेस्टिंग कैपेसिटी, हॉस्पिटल्स और इंटेंसिव केयर की इस्तेदाद में भी रोज़ बरोज़ मुल्की सतह पर इजाफ़ा हो रहा है। पाक फ़ौज के तमाम दस्तयाब वसाइल, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स हुकूमती अहकामात के तहत इस वबा से निमटने के लिए हर लेवल पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की रमज़ान से मुतालिक SOPs जारी। नमाज तरावी की अदायगी घरों पर होगी। सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है। हुक्मनामे में कहा गया है एहतरामे रमज़ान ऑर्डिनेंस पर सख्ती से अमल करना होगा। किराना स्टोर्स, सब्जी और दूध की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा रमज़ान के मुतालिक SOPs जारी हो गया? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया था रमज़ान के हवाले से जो SOP तैयार की थी, उसका बाकायदा अब जो है हुक्मनामा जारी हो गया है महकमा दाखिला सिंध की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जो इस दफा रमज़ान मुबारक की नमाज तरावी की जो अदायगी होगी
वो मसाजिद में बाजमात नहीं होगी, बल्कि लोग अपने घरों पर जो है इसका एहतमाम करें। और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक शहरियों को घर से निकलने पर पाबंदी भी आयद की गई है। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि सुबह में जो किराना स्टोर्स हैं, सब्जी गोश्त की दुकानें हैं, वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो खुली रहेंगी और दूध की दुकानों को रात 8 बजे तक काम की इजाजत होगी। ताहम उस पर इस बात की शर्त लगाई गई है कि इन दूध की दुकानों पर कोई समोसा, जलेबी और इस किस्म की जो रेडीमेड खाने पीने की चीज है वो जो है फरोख्त ना हो, जबकि रेस्टोरेंट को तैयार खाने जो है वो शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक डिलीवरी करने की इजाजत होगी। इसके अलावा किसी औकात में भी किसी भी वक्त जो है खाने के जो डिलीवरी है, होम डिलीवरी, उसकी इजाजत होगी। इसके अलावा इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जिस तरह से ये रिवायती पकवान है, फ्रूट चाट, समोसे, पूरे के स्टॉल्स लगाना ममनू होगा। फ्रूट, समोसे और इस तरह के जो दीगर स्टॉल्स होंगे वो इफ्तारी से कबल जो है वो लगाए जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वहां पर जो है वो रश ना हो लोगों का। वो इलाका कमिश्नर जो इंतजामिया के लोग हैं इस बात को यकीनी बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। कराची की लेडी डॉक्टर्स ने वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि जब लॉकडाउन सख्त था तो केसेस काबू में थे। उन्होंने कहा है कि जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई, कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हो गया। डॉक्टर्स को कुछ हुआ तो कौन कोरोना के मरीज संभालेगा। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर नुसरत, डॉक्टर सफिया और दीगर खवातीन डॉक्टर्स ने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। वो लग रहा है जैसे माहिरीन का कहना है कि उसमें ये एपिडेमिक ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए उसके लिए इलाज कोई नहीं है। मेहरबानी करे घरों तक महदूद रहें। औरतों से कह रही हूँ कि अपने बच्चों को घर से बाहर न निकालें। एक मोटरसाइकिल पे एक औरत 2-3 बच्चे लेकर बाहर अननेसेसरी घूम रहे हैं, तो उनको बचाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसके अंदर कोशिश करे और लोगों से, जैसे कि मेरे सब साथियों ने रिक्वेस्ट की कि काइंडली इस लॉकडाउन में आप लोग जो है वो घरों में कन्फाइन हों, घरों में बैठें, ताकि जो है ये वबा ज़्यादा न फैले। खवातीन डॉक्टर्स ने कहा कि सख्त लॉकडाउन के दौरान कोरोना के कम केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में नरमी हुई तो कोरोना केसेस भी बढ़ गए। सेहत का मामला है तो डॉक्टर्स की सुननी चाहिए सबको। अगर सारे डॉक्टर्स का, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, सारे दुनिया के सारे सब डॉक्टर्स का ये ख्याल है कि इसका इलाज यही है कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम घर बैठे 1-1.5-2 महीने के लिए, तो यही इसका इलाज है। खवातीन डॉक्टर्स का कहना था कि डॉक्टर्स को कुछ हुआ तो कौन कोरोना के मरीज संभालेगा। अपनी जान की तो परवाह नहीं, लेकिन अपने खानदान के लिए तो हर कोई फिक्रमंद होता है। कोई ये न समझे कि डॉक्टर्स अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। उन्होंने ताजरों से कहा कि वो थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लें और मुनाफा भूल जाएं। डॉक्टर्स ने हुकूमत से कहा कि वो लॉकडाउन को मजीद सख्त और मौसर बनाए। बहुत जरूरी है कि इसका मुकाबला करने के लिए अगर हम मेडिकली देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी लोग एक दूसरे से अलग रहें और एक जगह बहुत ज़्यादा जमा ना हो और अपने घरों में रहें। लॉकडाउन हो, बिल्कुल हो, 100% हो और मुअस्सर लॉकडाउन हो। इससे कबल पीएमए के डॉक्टर्स भी लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की अपील कर चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन जारी है, तो दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने मुसलसल चौथे जुमे को भी 3 घंटे का सख्त लॉकडाउन किया, जिसका मकसद नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात को रोकना था। जितना महदूद उतना ही कोरोना वायरस से महफूज। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची समेत सूबे भर में लॉकडाउन जारी है। जारी लॉकडाउन के मुसलसल चौथे जुमे को भी दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसको मजीद सख्त किया गया। 3 घंटे के सख्त लॉकडाउन के दौरान हर किस्म की मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने वाली दुकानें भी बंद करवा दी गयी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और दीगर इंतहाई जरूरी काम से निकलने वाले शहरियों को सफर करने की इजाजत दी गई। सख्त लॉकडाउन के दौरान शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मजीद कम हो गया।
पुलिस और रेंजर्स ने जगह जगह नाके लगाकर बिला जरूरत घरों से निकलने वाले शहरियों को वापस लौटा दिया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है मसाजिद में सिर्फ पेश इमाम और अमले समेत 3 से 5 अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। बकिया शहरी अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। सिंध हुकूमत के हुक्मनामे में मजहबी समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई है। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 15 रोज तौसी का फैसला कर लिया है। सहर अफ्तार के वक्त दूध दही की दुकानें खोलने की इजाजत, जबकि इफ्तार के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। वजीर आला कहते हैं कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में तौसी का फैसला नागुज़ीर है। कोरोना से निपटना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना है। पंजाब हुकूमत ने आलमी वबा पर काबू पाने की ठान ली। सूबे भर में बढ़ते केसेस के बाद लॉकडाउन में मजीद 15 दिन तौसी का फैसला कर लिया। अहम फैसला वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। दूध दही की दुकानों, करियाना स्टोर्स, तंदूर और बेकरीज को शहर के औकात में सुबह 2 बजे से 4 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई। रमजानुल मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहरी और इज्तिमाई अफ्तारी पर पाबंदी होगी। ग्रोसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपरमार्केट सिर्फ ग्रोसरी, फल और सब्जियों के सेक्शन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ऑप्टिशियन शॉप्स, बेकरीज, ज़रूरी अद्वियात, बीज, खाद की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप्स भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दूध दही की दुकानें, पोल्ट्री और मुर्गी के गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी और सरकारी दफातर बंद, जबकि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी खुली रहेगी। वज़ीर आला के मुताबिक मसाजिद के लिए जारी 20 निकाती एलामिया पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मुकामी सतह पर कमेटियां मसाजिद के लिए SOPs पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेंगी। हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद करना आवाम के मफाद में है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं पेशावर में हालात कंट्रोल में हैं। कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगाने और फौज बुलाने का कोई प्लान नहीं। हुकूमत पाक फौज के साथ राब्ते में है, जहां भी जरूरत पड़ी उनकी खिदमात ली जाएंगी। खबरें भी चल रही थी कल से कि जी यहाँ पेशावर में कि पेशावर को खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे कर्फ्यू का या इस तरह का कोई मैं वजाहत करना चाहता हूँ, ऐसा का कोई प्रोग्राम नहीं है, न इस तरह की कोई वो है। पाक फ़ौज के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे उन्होंने हमारी वो हेल्प करते हैं। और वो चाहे हमारे असास प्रोग्राम जो कैश प्रोग्राम है वो हो, चाहे हमारे दीगर जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो आइसोलेशन सेंटर्स है तमाम सूबे में, मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, तोरखम से बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं उसमें पाक फ़ौज हमारा साथ दे रही है और तमाम मामलात में हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। कोरोना वायरस फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन ने दिहाड़ीदार मजदूरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कहते हैं काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद काज़मी। मजदूरों को रिलीफ और पैकेजेस देने के दावे सब हवा। बहुत से गरीब मजदूरों को पैसे न मिले तो रोजगार की तलाश में दोबारा से सड़कों पर निकल आए। वफाकी दारुल हुकूमत में एक जानब तो लॉकडाउन जारी है तो दूसरी जानब दिहाड़ीदार मजदूरों की बड़ी तादाद दिहाड़ी की तलाश में हाथों में बेलचे और पेंट का सामान लिए सड़कों पर मौजूद है। मजदूर कहते हैं कि घर के किराए न माफ किए जा रहे हैं न ही काम, अब खर्चे मजीद बर्दाश्त नहीं होते। लॉकडाउन अगर शुरू से ही हो जाता है 1 महीने के लिए तो आज इस तरह के ये हालात ना होते। कम अज़ उस वक्त तक लोगों के पास कुछ ना कुछ होता है तो वो नाम चल जाता। अब ये है कि अब जो भी लोगों के पास कुछ था वो भी ख़त्म हो गया है, तो ये लोगों की भी मजबूरी है, कुछ खाने पीने को भी नहीं है और दूसरी तरफ भाई महंगाई इतनी है। घर के अंदर हमारे कोई आटा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। इस तरह रोड के ऊपर हम लोग बैठे हुए जिस तरह बेकार ही बैठे हुए। किसी चीज़ का घर जो है किराए के 2-2 महीनों का किराया हमारे पर शार्ट है, मगर न कोई सरकारी हमें कोई चीज़ भी नहीं मिले। हालांकि कोई मास तक हमें कोई सरकारी नहीं मिले। हुकूमत 1 माह के लिए चंद शहरियों को 12,000 देकर अपनी जिम्मेदारियां निभा गई, लेकिन शायद इन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए फिर से किसी मसीहा की तलाश है। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,155 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 237 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 600 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए।
पंजाब में सबसे ज्यादा 4,700 से जायद, सिंध में 3,600 से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 1,500 से जायद, बलोचिस्तान में 600 से जायद, गिलगित बल्तिस्तान में 300, इस्लामाबाद में 200 से जायद, जबकि आजाद कश्मीर में 55 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,31,365 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,849 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,527 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 237 हो गई। सिंध में 73, पंजाब में 65, खैबर पख्तूनख्वा में 85, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 8 और इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज में मरीजों का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद 27,48,000 से तजावुज कर चुकी है और 1,92,000 से जायद अमवात हुई हैं, जबकि 7,57,000 से जायद अफराद सेहतयाब हुए हैं। अमेरिका में 8,86,000 से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और आज 7 नई अमवात हुई हैं। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 50,000 से बढ़ गई है। यूरोप पर कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं और इटली में मरने वालों की तादाद 25,500 से बढ़ गई है। स्पेन में मरने वालों की तादाद 22,000 से जायद हो गई है, जबकि 2 लाख से जायद अफराद वायरस से मुतासिर हैं। बरतानिया में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 18,700 से जायद हो गई है, जबकि 1,38,000 से जायद अफराद वायरस से मुतासिर हैं। फ्रांस में मरने वालों की तादाद 21,856 हो गई है और 1,59,000 के करीब अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। बेल्जियम में हलाकतों की तादाद 6,600 से बढ़ गई है। जर्मनी में 5,500 से जायद अफराद वायरस की नजर हो गए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 88,000 से जायद। ईरान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 88,000 से जायद, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 66,599 है। कोरोना से निपटने का मिशन चीनी मेजर जनरल की क़यादत में डॉक्टर्स की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। तिब्बी सामान की नई खेप भी आ गई। ISPR का कहना है कि चीनी डॉक्टर्स को कोरोना मरीजों के इलाज का खुसूसी तजुर्बा है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी। मुश्किल की घड़ी में हमसाया मुल्क ने एक बार फिर हक अदा कर दिया। कोरोना वबा के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की मदद में पेश। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक चीनी डॉक्टर्स की टीम मेडिकल सामान और आलात लेकर पाकिस्तान पहुंच गई है। मेजर जनरल हुआंग की सरबराही में टीम 2 खुसूसी तैयारों पर पाकिस्तान पहुंची। जनरल नदीम रजा ने सीनियर फौजी हुक्काम के हमरा चीनी टीम का इस्तकबाल किया। ISPR का कहना है कि चीनी डॉक्टर्स को कोरोना मरीजों के इलाज का खुसूसी तजुर्बा है। उधर NDA में तर्जुमान के मुताबिक सामान में 20 बायो सेफ्टी कैबिनेट, 50,000 VTM किट्स, 116 न्यूक्लियाई एसिड एक्सट्रैक्शन किट्स, 91 बायो टेस्टिंग किट्स और 50,000 के N95 मास्क शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि चंद रोज में सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मजीद हिफाजती किट्स और टेस्टिंग किट्स देंगे। बैरून मुल्क से तो आ गए, लेकिन इंतजामी सुस्ती की भेंट चढ़ गए। दियारे गैर से आने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद के कोरोना टेस्ट तो किए जाते हैं, रिपोर्ट नहीं दी जाती। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद काज़मी। हुकूमत दावों, दिलासों और तसलियों तक महदूद। दियारे गैर से आने वाले पाकिस्तानियों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। कई दिनों के इंतजार के बाद खुदा करके अगर बैरून मुमालिक से पाकिस्तानी वतन पहुँचे जाएं तो कई दिनों तक क्वारंटीन में रहना तो पड़ता ही है, लेकिन लिए जाने वाले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट हासिल करना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आपने 48 घंटे का ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताया है कि 48 घंटे में रिजल्ट आएंगे। अभी 60 घंटे से ऊपर हो गए हैं, कोई रिजल्ट नहीं है और हम लोग यहाँ पे इतने बुरे तरीके से ट्रैप हो चुके हुए हैं। एक होटल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें कुछ नहीं बता रही कि हमारे रिजल्ट क्या हैं, कब आएंगे। दे आर बाइंग टाइम। अगर हमारे रिजल्ट मैनेज हो गए तो हम रिजल्ट को नहीं मानेंगे। दूसरी चीज़ एक और, प्राइम मिनिस्टर साहब से स्पेशली, आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना एसेट समझते हैं। आपका एसेट इतने बुरे तरीके से मिस हैंडल हो रहा है। PM साहब, आप इस चीज़ का सोच भी नहीं सकते हैं। जितने भी पाकिस्तानी वहाँ से आए हुए हैं, हम लोग कल से भूख हड़ताल पे जा रहे हैं।
टेस्ट तो ले लिए जाते हैं, रिपोर्ट्स या तो मिलती नहीं हैं, अगर मिल भी जाएं तो कई दिनों के बाद। इंतजार वैसे ही ज़हनी बेचैनी और ज़ियत का शिकार कर देता है। सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। PIA की खुसूसी परवाज बैरून मुल्क फंसे 250 पाकिस्तानियों को लेकर पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पहुँच गई। कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें दुबई से 281 मुसाफिरों को फैसलाबाद पहुँचाएंगी। हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी है। PIA की खसूसी फ्लाइट 250 मुसाफिरों को लेकर बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिला इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर एहतशामुल हक ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा और तहाइफ भी दिए गए। कौमी एयरलाइन की 2 परवाजों के जरिए दुबई से भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद फैसलाबाद पहुँच गयी। पहली परवाज के जरिए 142 और दूसरी परवाज में 140 मुसाफिर पाकिस्तान पहुँचे, जहाँ PIA के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शाहिद हुसैन ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। बैरून मुल्क से पहुँचने वाले तमाम मुसाफिरों को खुसूसी बसों के जरिए करंटीना सेंटर और होटल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। CBA यूनियंस की हड़ताल काम कर गई। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन और वर्कर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुलाजिमीन के मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए, जिसके बाद मुलाजिमीन ने भी हड़ताल खत्म कर दी। अब स्टोर्स बंद नहीं होंगे। दिन भर एहतजाज, यूटिलिटी स्टोर्स बंद, आवाम के लिए शदीद दुश्वारी और फिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर बिलाखिर कामयाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहम इजलास में CBA यूनियंस के तमाम मुतालबात को तस्लीम और मराहत का ऐलान कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 15,000 से बढ़ाकर 17,500 रुपए कर दी गई है, जबकि तमाम मुलाजमीन के लिए सालाना इंक्रीमेंट और बजट 2019 के मुताबिक तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान भी कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में रमजान रिलीफ पैकेज के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह बतौर अजाजिया की भी मंजूरी दे दी गई, जबकि शहीद होने वाले वर्कर्स के लिए शोहदा पैकेज और शहीद होने वाले वर्कर के घर वालों को शहीद की तनख्वाह और दीगर मराहत देने का ऐलान भी कर दिया गया। तमाम मुतालबात की मंजूरी के बाद मुल्क भर में बंद यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को रवां बरस के आखिर तक 1 अरब 70 करोड़ डॉलर कर्ज देने की यकीन दहानी करा दी। ADB $800 मिलियन के बजट सपोर्ट भी रवां साल जून तक मंजूर करेगा। एशियन तरक्याती बैंक की पाकिस्तान को $1.7 बिलियन फराहम करने की यकीन दहानी। ADB सदर ने वफाकी वजीर इक्तिसादी अमूर डिवीजन खुसरो बख्तियार से वर्चुअल मीटिंग में $800 मिलियन की बजट सपोर्ट जून तक मंजूर करने का भी बता दिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन की जानब से जारी इलामे के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक $900 मिलियन की अगली किस्त दिसंबर 2020 तक फराहम करेगा, जबकि पाकिस्तान को बजट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम खसूसी रियायती बुनियादों पर दी जाएगी। वर्चुअल मीटिंग में सदर ADB का वफाकी वजीर इक्तिसादी अमूर ने कोरोना रिस्पांस के लिए माली तावन पर शुक्रिया भी अदा किया। रमजान मुबारक से कबल महंगाई का पारा हाई हो गया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते के दौरान 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। महंगाई का न थमने वाला सिलसिला जारी। एक हफ्ते के दौरान अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में 0.62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हालिया हफ्ते में 12 अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में आलू 10 रुपए, प्याज 4 रुपए फी किलो, जबकि केला फी दर्जन 4 रुपए महंगा हो गया। दस्तावेज के मुताबिक मुर्गी के गोश्त और लहसुन की कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरह से दूध और दही की कीमतों में 1 रुपए, बकरे का गोश्त 1.5 रुपए, गुड़ की कीमतों में 1 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमतों में 2 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि हालिया हफ्ते के दौरान ही अंडे फी दर्जन 5 रुपए, दाल चना 4 रुपए तक, दाल मसूर और मांस की कीमतों में भी कमी हुई है। दस्तावेज के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 11 रुपए, जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 3 रुपए 75 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी दस्तावेज के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान घी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में माह सयाम से कबल ही बढ़ती महंगाई ने लोगों को रोजे रखने पर मजबूर कर दिया है। नाजायज मुनाफाखोरों ने आम इस्तेमाल की तमाम अशिया के दाम बढ़ा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कदीर राना। गिरानी ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ कर रखी हुई है। रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा कमाई की सोच फिर गालिब आ गई। मुनाफाखोर माफिया ने आम इस्तेमाल की अशिया के दाम फिर बढ़ा दिए।
शहर कायद में लोग कोरोना वायरस की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। मूंग की दाल को पर लग गए। 1 किलो मूंग की दाल 100 रुपए से जायद महंगी होकर 280 रुपए तक पहुंच गई। रमजानुल मुबारक में इफ्तारी के लिए पकोड़े दस्तरखान का लाजमी जूस हैं, लेकिन जिस बेसन से ये बनते हैं इसके दाम भी बढ़ा दिए गए। हालिया दिनों के दौरान 40 रुपए इजाफे के बाद 1 किलो बेसन 200 रुपए का हो गया। ऐसा नहीं है 200 रुपए किलो, पहले 160 रुपए थी। मूंग की दाल पहले थी 140 रुपए, अभी 280 रुपए बिक रही है। शहरी कहते हैं कि पहले गरीब और मुतवस्सित तबका गोश्त की जगह दालें इस्तेमाल करके गुजारा कर लेता था, लेकिन अब वो दालें भी नहीं खरीद सकते। 60-70 रुपए पाव है, क्या है गरीब आदमी से तो गोश्त न खा ले, चिकन मंगा के खा ले, और क्या है। हमारे यहाँ सब महंगा हो जाता है। जितना रमजान के महीने में जितना भी गंद कचरा होता है, जो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाएंगे, ये इंसान को खिला देंगे पीस कर। लोगों का कहना था कि मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मुनाफाखोर माफिया रमजानुल मुबारक के मौके पर हर शय को महंगी कर देती है, जिससे सिर्फ गरीब लोग ही मुतासिर होते हैं। रमजानुल मुबारक और दीगर खास मौकों पर ज्यादा मुनाफा कमाने की सोच की हौसला शिकनी की जानी चाहिए, ताकि अशिया के दाम आम आदमियों की पहुँच में आ सकें। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। लॉकडाउन का बहाना बनाकर हर शय के दाम बढ़ा दिए गए। रमजानुल मुबारक के लिए खरीदारी करने वाले शहरी कहते हैं आटा, दाल, चीनी से लेकर आम इस्तेमाल की तमाम अशिया उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। वैसे यही कहेंगे कि गवर्नमेंट इस वक्त नजर सानी करे हमारे ऊपर भी। हम भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस तरह पब्लिक को डील कर रहे हैं इतने कोरोना वायरस में, और उसमें रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी ख्याल करे ना गवर्नमेंट। हमारे को परेशानी है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमें मतलब एक रिलीफ मिलेगा, और इसमें मतलब हमें जो फ़ायदा होना चाहिए आम लोगों को वो यूटिलिटी स्टोर से मिलता है। अब यूटिलिटी स्टोर ही बंद हो गए मतलब, तो फिर हमें उसका रुख करना पड़ेगा, और वो दाम बढ़ा देंगे एकदम, और बल्कि बढ़ चुके हैं कई जगह, तो अभी भी कई हर जगह थोड़ी कोई गवर्नमेंट छापा मारेगी या देखेगी। ये लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था यूटिलिटी से, अब वो भी बंद कर रहे हैं, तो यानी कि मरे हुए को और मारने वाली बात है ना। वहाँ तो है ही रेट महंगे। चीनी वहाँ पे 80 रुपये 82 रुपये मिल रही है, यहाँ 68 रुपये मिल रही थी। तेल भी यहाँ पे तकरीबन सस्ता ही है। जो ज़रूरत की चीज़ें वही लेने आते थे, जो हमें रिलीफ मिल जाता था। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए हैं, मसाजिद में जाने से किसी को नहीं रोकेंगे, कुछ शराइत और लाएअमल है। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम की जिम्मेदारी है कि वो रमजानुल मुबारक में 20 निकाती अलामिया पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और अवाम तक पैगाम भी पहुँचाएँ। ये हुकूमत ने बड़ा एक मुश्किल और रिस्की फैसला किया है, और ये इस इरादे के साथ कि हम उन लोगों को मसाजिद से नहीं रोकेंगे जो मस्जिद जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ शराइतें लाएहमल है और SOPs है। अब सारी ज़िम्मेदारी उलमाए किराम के है कि अपने मस्जिद में जहाँ तरावी है, जहाँ जुमा के और 5 वक्ता नमाज है, उन SOPs और लाएहमल को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करे। ये ज़िम्मेदारी उलमा की बनती है, और ये पैगाम वो अवाम उन्नास को दे दें। नेकी एक ऐसी सच्चाई जो दिल के अंधेरों को दूर करती है। इसी सोच को लिए सच टीवी ने एक नेकी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें ना मदद करने वाले की तशहीर होगी और ना लेने वाले के लिए कोई परेशानी या एहसास नदामत। नेकी की टोकरी को मुल्क भर में पजीराई मिल रही है। साहिवाल में भी नेकी की टोकरियों का एहतमाम किया गया। साहिवाल में भी सच न्यूज़ की रवायत को बरकरार रखते हुए नेकी की टोकरियों का एहतमाम कर दिया गया। सच न्यूज़ की मुस्तक लोगों की मदद की काविश की रवायत पर चलते हुए साहिवाल के मुख्तलिफ होटलों और नूरों पर नेकी की टोकरियां रख दी गईं। सच न्यूज़ का ये काम मुकाबले तारीफ है। इससे जो फैद फरोश गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते रोटी लेने के लिए, उनका भी फ़ायदा होगा, और जो लोग इधर देंगे उनका भी जो चीज़ वो लोगों तक प्रोवाइड कर सकेंगे। हाँ जी, ये सच न्यूज़ की तरफ से किया गया काम, तो इन्होंने नेकी का काम किया है कि कोई भी फ़र्द रोटी लेने के लिए आता है, अगर वो 2-4 रोटियों के पैसे ज़्यादा देता है तो इसमें डाले गरीब लोगों को दिए जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सच न्यूज़ की तरफ से ही नेकी की टोकरी, ये बहुत अच्छी काविश है इन्होंने रखी है, कि ताकि कोई भी अगर कस्टमर आता है वो नान लेता है, और नान लेने के बाद वो कहता है कि भी मेरी तरफ से यहाँ पे 1 नान रख दें या 2 रख दें, और कोई भी मुस्तहिक बंदा जो लेने आए नान,
تو وہ لے سکتا ہے, یہاں سے اٹھا سکتا ہے اپنی مرضی سے جتنے اس کے دل چاہے. سچ نیوز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے شہتوت کی ٹوکریوں کا استعمال کیا ہے تاکہ اس کام سے وابستہ لوگوں کی بھی مدد ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک اتشام علی, سچ نیوز, ساہیوال. پشاور میں بھی شہریوں نے سچ ٹی وی کی جانب سے شروع ہونے والی مہم نیکی کی ٹوکری کو سراہا ہے. شہری کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں اس اقدام کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں, ایک تو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ کرونا اور لاک ڈاؤن ہے. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے, بہت سے نہیں, بہت ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں, کام دھندہ نہیں ہے, تو لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہے. ابھی ایک ایسے ہوتا ہے, ایک غریب طبقہ ہوتا تھا, اب یہ ہے کہ سفید پوش لوگ جو نوکری کرتے تھے انہیں بھی نہیں ہے. تو یہ بہت زبردست اقدام ہے, ایسے اقدام ہونی چاہیے. میں اور لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ سچ ٹی وی کے جو اقدام انہوں نے شروع کیا ہے آپ بھی اس کو فالو کر لیں, اس طرح کے اقدامات کریں. نیکی کی ٹوکری کے علاوہ آپ کچھ اور بھی شروع کر سکتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے چاہیے. ہاں جی بالکل, سچ ٹی وی کا بہت ہی اچھا کاوش ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. لوگوں کو چاہیے, کیونکہ یہ ایک ٹوکری ہے اور ہر طبقہ فکر کے لوگ کو چاہیے کہ وہاں آئے اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. سچ ٹی وی نے جو کمپین شروع کی ہے, یہ ٹوکری میں جو روٹی ڈال رہے, ماشاءاللہ بہت اچھا کمپین ہے. کیونکہ میں نے کل دیکھا ہے اور میں بھی گیا ہوں, میں نے 2 روٹیاں لیے, ایک روٹی میں نے اس میں ڈالی, ایک گھر لے کے گیا ہوں. کیونکہ یہ اچھا کمپین ہے. اگر ایک روٹی میں کہو تو ایک سے یہ جو کمپین سچ والوں نے شروع کیا, یہ کوئی غریب کو دے دے گا, غریب اس سے کیا لے گا. تو اس سے ہمارے معاشرے میں جو غریب ہے اس لوگوں کا مطلب وہ احساس نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے. خاص طور پہ آج کل کی صورتحال میں, کرونا وائرس کی صورتحال میں, اس وقت میں ایسی مہم چلانا, یقیناً میں اس بات پر سچ ٹی وی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو مہم شروع کی ہے اور ایسی مہم شروع کی ہے جو نہ تو جو صرف غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ان تندور والوں کے پاس جہاں پہ جو ایکسٹرا ایک ٹوکری وہاں پہ رکھی ہوتی ہے, ایک باکس رکھا ہوتا ہے, میں جاؤں یا کوئی دوسرا بندہ جائے, تیسرا جائے اور وہ 5-6 روٹیاں خرید لے اور اس میں سے ایک روٹی اس میں رکھے, تو اس سے یقیناً اتنا بڑا تو نہیں ہوگا لیکن ایک بندے کا ایک وقت کا کھانا آ جائے گا. کمالیہ میں بھی سچ نیوز کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو عوام نے خوب سراہا ہے. اسد راجپوت کی رپورٹ. کمالیہ میں سچ نیوز کی طرف سے چلائی جانے والی کمپین نیکی کی ٹوکری کو کمالیہ کی عوام نے خوب سراہا اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کمالیہ کی عوام کا کہنا تھا, سچ ٹی وی کی طرف سے جو یہ کمپین شروع کی ہے نیکی کی ٹوکری, یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اس سے جو غریب لوگ ہیں ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. جی سچ نیوز کی جانب سے جو مہم چلائی گئی ہے نیکی کی ٹوکری, ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہے اور سفید پوش طبقہ کے لیے یہ بہت ہی اچھا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اس کمپین سے غریب اور سفید پوش آدمی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان تک 2 وقت کا کھانا پہنچ سکے گا. لاک ڈاؤن کے دنوں میں سچ نیوز کی اس مہم نے نہ صرف لوگوں کے دل جیت لیے بلکہ اس احسن اقدام سے لوگوں کے دلوں میں گھر بھی کر لیا ہے. سچ ٹی وی کی طرف سے چلنے والا پروگرام جس کا نام نیکی کی ٹوکری ہے, یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے جس سے غریب مستحق لوگوں تک کھانا پہنچے گا. اس مہم کے عام ہونے سے فاقہ کشی کی زندگی گزارنے والے بغیر پیسوں سے 2 وقت کا کھانا آسانی سے کھا سکیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت, سچ ٹی وی, کمالی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارت ہندتوا اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے. بھارت کی جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش بھی بے نقاب ہو چکی. کہا اب تک بھارت نے 850 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی. 26 فروری سے اب تک 456 بار بھارت نے ایل او سی کی خلاف ورزی کی. بھارت نے بھاری اسلحے کا بھی استعمال کیا. ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ ہی دنیا سے ہر قسم کی بین الاقوامی جنگ بندی کی اپیل کی. بدقسمتی سے ایسے وقت میں آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان ہندتوا اور سیفر آن ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے. بھارت نے ظلم، بربریت، نسلی امتیاز اور نفرت کی جو آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے. Saffronization of Indian military and polity is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. کورونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے تمام دنیا متاثر ہوئی ہے. کوئی بھی وبا رنگ، نسل، قومیت یا مذہب سے مبرہ ہوتی ہے. اس وبا کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی مذموم
भारतीय कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई है और इसकी मजम्मत पूरी दुनिया ने की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के हवाले से भी हिंदुस्तान ने जो फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की, उसकी हकीकत भी दुनिया के सामने खुल चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्ताल अंगेज़ी में पिछले कुछ अरसे में खातिर खा इजाफा हुआ है। इस साल अब तक हिंदुस्तान ने तकरीबन 850 मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान के फलक शगाफ पहाड़ों पर मौजूद नायाब नस्ल के 2 जानवर एक दूसरे के लिए खतरा बन गए। नायाब स्यागोश ने कौमी जानवर मारखोर पर हमला करके उसे मार डाला। जंगली हयात के इदारे की जानिब से वीडियो रिलीज कर दी गई। महकमा जंगली हयात और WWF पाकिस्तान ने स्यागोश को मारखोर का शिकार करने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में चित्राल के करीब चट्टानों में हिमालयन स्यागोश को दरिया किनारे मौजूद मारखोर का शिकार करते देखा जा सकता है। तर्जुमान WWF पाकिस्तान के मुताबिक स्यागोश को पहाड़ी बिल्ली भी कहा जाता है। ये एक नायाब जंगली जानवर है और ये चित्राल समेत गिलगित बल्तिस्तान में भी पाया जाता है। सच न्यूज़ से फिर वक्त इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।